हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सीक्रेट स्टडी टिप्स पर जो आपके ग्रेड को सीधा एवरेज से ए तक लेके जा सकता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से सीक्रेट स्टडी टिप्स है जिसके हेल्प से आप अपने ग्रेड को रातों रात इंप्रूव कर सकते हैं? तो अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए है और लास्ट तक आज के इस वीडियो को आप सबों को वॉच करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं उन सीक्रेट टिप्स पर जिसके हेल्प से आप रातों रात अपने ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट है आपका रिव्यू की कॉन्सेप्ट। अब ये रिव्यू की कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो आप किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं तो आप बार बार पढ़ने के बजाय उस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट की हैं, वर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अराइज कीजिए। जैसे बच्चों, मान लीजिए आपने एक पॉइंट पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस आप अराइज कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को अराइज कीजिए और खुद उसका जवाब अपने आप दीजिए। जैसे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस तरह से आप कई तरह के क्वेश्चन अराइज करके खुद से पूछ सकते हैं और इसका जवाब भी आपको खुद ही देना है। ठीक है, आपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ा है उन फॉर्मूला पर बेस्ड आप क्विज कीजिए, खुद से क्विज कीजिए, खुद से क्वेश्चन अराइज कीजिए, खुद से उसका आंसर भी दीजिए। आपने जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड क्विज कीजिए और खुद उसका आंसर दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या बच्चों? तो ऐसा करने से आपका जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा और साथ ही साथ आपके जो की वीक एरियाज हैं वो वीक एरियाज भी हाईलाइट होंगे। यानी आपको ऐसा करने से आपका कमजोर जो हिस्सा है, आप किस एरिया में कमजोर है, ये भी आपको पता चलेगा। तो अब हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि हमारा वीक एरिया कौन सा है। तो अब हमें करना क्या है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, तो फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। तो आपको वीक पॉइंट्स पे बच्चों फोकस करना है। यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग होता है ना। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है, ये टॉपिक मेरे बस का नहीं है। तो वैसे टॉपिक्स, वैसे चैलेंजिंग टॉपिक्स, वैसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस पर कुछ समय बिताना है, टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, साथ ही साथ उस क्वेश्चंस को समझना है, अंडरस्टैंडिंग पावर्स को बढ़ाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इससे होगा क्या बच्चों? धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा और ये छोटे छोटे जो आप स्मॉल प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, यही एक दिन आपका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बनकर बाहर आएगा। जैसे आपने कभी एक स्टोरी सुना होगा कौवे का, है ना, कि कौवे को पानी प्यास लग जाता है लेकिन वो जहाँ तहाँ घूमती है बट उसे कहीं पे भी पानी नहीं मिलता है। तो लास्ट में वो क्या करता है बच्चों? तो उसे एक घड़े में पानी दिखाई देता है लेकिन उस घड़े में जो पानी होता है इतना कम होता है कि वहां तक उसका पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। तो लास्ट में वो छोटे छोटे स्टोन को डालते डालते वो पानी जो है लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता है और फाइनली वो अपने प्यास को बुझाता है। कुछ ऐसे ही आपको अपने चैलेंजिंग टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को पकड़ना है और उस पर टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा टाइम देना है, उसको समझना है, उसको सॉल्व करना है और इससे धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंप्रूव होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट एंड रिवाइज समरी नोट्स। आपको यहाँ पे करना क्या बच्चों? तो खुद से, है ना, खुद से, जिसको हैंड रिटन नोट्स बोलते हैं, खुद से अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना है और उस नोट्स को बार बार रिकॉल करना है, खुद बार बार उसको देखना है। निमोनिक्स, आपको निमोनिक्स बनाना है। डायग्राम्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? डायग्राम की हेल्प लीजिए क्योंकि आप डायग्राम की हेल्प से बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ह्यूमन आइज चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर आपने डायग्राम को छोड़कर पूरी किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने डायग्राम की हेल्प से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि चलो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? कॉर्निया है। अब आपने वहां पे अपने आप से रिकॉल करा कि कॉर्निया क्या है, इसका फंक्शन क्या है। आप वहां पे क्वेश्चन अरेंज कर लिए, व्हाट इज कॉर्निया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्निया। फिर आप आइरिस की तरफ बढ़े, व्हाट इज आइरिस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आइरिस। तो इस तरीके से जब आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ते चले जाएंगे, है ना, तो आपका क्या होगा? बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी चीजों को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम टू समराइज द टॉपिक यू आर रिवाइजिंग, आप डायग्राम की हेल्प लीजिए। ठीक है, और इससे होगा क्या? दिस क्विकली एनहांस रिटेंशन। आप जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, है ना, अवधारणा है, रिटेंशन है, आप उसको क्या कर सकते हो बच्चों? रिव्यू कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस।
आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सबसे पहले आप सैंपल पेपर में देखिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका स्टाइल क्या है, उसका पैटर्न क्या है। जब आप ये चीज को समझ लेते हैं तो आप उसी पैटर्न, उसी स्टाइल, है ना, पे आप क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसी तरह के क्वेश्चंस को ढूंढिए जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जो स्टाइल में पूछा गया है, जिस पैटर्न में पूछा गया है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। और टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ऐसा नहीं कि आपने 5 क्वेश्चन लिया और 5 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट में सॉल्व करना था, बट उसको आप लेके पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा का टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, आपको टाइम पर भी फोकस करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट। तो आपको स्टाइल तो पकड़ना है ना, प्रैक्टिस करना है। आपके जो बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी स्टाइल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है विद टाइम ड्यूरेशन, है ना, यानी टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम जैसा फील होगा। जैसे आप 3 घंटे के एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, 3 घंटा, है ना, जैसा आपको एग्जाम में वहां पे फील होता है, एज इट इज आपको यहाँ पे भी लगेगा कि हम भी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम एकदम बिल्कुल जैसा एग्जाम होता है एज इट इज हम ऐसा ही एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, यूज विजुअलाइज लर्निंग, विजुअल लर्निंग टूल्स। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, तो वैसे केस में आप छोटे छोटे उसके वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि आप छोटे छोटे जब वीडियोस देखते हैं, है ना, तो विजुअलाइजेशन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको लंबे समय तक रिकॉल कर सकते हो, लंबे समय तक याद रख सकते हो, है ना, और बहुत कम टाइम में आप चीजों को वहां पे रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वॉच अ शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और रिव्यू अ डायग्राम और चार्ट। तो आप छोटे छोटे वीडियोस को देखिए, डायग्राम का हेल्प लीजिए, चार्ट यूज कीजिए, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका डायग्राम है, चार्ट है, तो उसके हेल्प से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप चार्ट, डायग्राम और विजुअल जो टूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो वीडियोस होते हैं, उसके हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, विजुअल एड्स मेक टू इजियर टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, तो विजुअल वीडियो जो होते हैं उसके हेल्प से आप बहुत कम टाइम में चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ये 5 सीक्रेट स्टडी टिप्स थे बच्चों। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में एवरेज ग्रेड से आप अपने आप को ए ग्रेड तक पहुंचा सकते हो। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों, हम आप लोगों के लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यू लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग फॉलो कीजिए इन 5 रूल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।